हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आप पढ़ के आए हो, ये वीडियो में लेके आया हूँ। बेस्ट स्टॉक ब्रोकर कैसे आप चूज कर सकते हो। जो डीमेट अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो वो आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, उसके ऊपर है। ये एपिसोड 1 है बेस्ट स्टॉक ब्रोकर पे ऊपर। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, कौन सी वेबसाइट पे आप जाके सारे ब्रोकर्स देख सकते हो, उनके फीचर्स देख सकते हो, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा ब्रोकर आपके काम का है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपका दोस्त डीमेट अकाउंट जो यूज़ कर रहा है वही आपके लिए अच्छा हो। उसको जो अच्छा लग रहा है उसके अपने फीचर्स, अपने चार्जेस के हिसाब से लिए होंगे, आपके अलग हो सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन कौन सा फैक्टर, कौन सा बेस्ट ऐप आपके लिए है। आप अगर बिगिनर हो तो कौन से लिए है, एडवांस हो तो किस हिसाब से है, आपको क्या करना है वो सब देखना होता है। तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। कोई भी स्टॉक ब्रोकर चूज करने से पहले ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना, वरना फंस जाओगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे कोई भी ब्रोकर को चूज किए पहले। कोई भी डीमेट अकाउंट आप कोई भी कंपनी चूज कर रहे हो उससे पहले सबसे पहला पॉइंट है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। कोई भी ब्रोकर आप चूज करो तो उससे पहले आप देखो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं उसके। क्योंकि और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं, सारे चार्जेस है। और एक मेन चार्जेस मैं आपको इसके एंड में बताता हूँ। अकाउंट ओपन चार्जेस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईयरली आपको पता नहीं होगा। आपने शायद इन्वेस्ट करने के लिए आपने ले लिए कुछ शेयर्स, मान लो रिलायंस स्टार के कुछ शेयर्स ले लिए, उसके बाद आप भूल गए, लेकिन एनुअल चार्जेस भी कट रहे हैं उसमें से, आपके कुछ भी ये डिडक्ट हो रहे हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हो डीमेट अकाउंट में, तो उसमें से डिडक्ट होगा, आपको पता भी नहीं होगा। आपको लग रहा होगा आप क्या आप प्रॉफिट में हो, लेकिन चार्जेस आपको पता नहीं होंगे। दूसरा, ये जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, कुछ लोगों के लाइफ टाइम फ्री होते हैं, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग नहीं होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस नहीं होते हैं। कुछ लोग अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हिडन चार्जेस होते हैं, तो वो आपको देखना होता है। और दूसरा है हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ डीमेट अकाउंट ओपन करते वक्त या उसके बाद शेयर ट्रेड करते वक्त, बाई सेल कुछ भी करते वक्त, तो हेल्पलाइन नंबर बहुत तगड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कॉल करते रहो और वो फिर मतलब डायल किया नंबर व्यवस्थित मतलब मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत तगड़ा होना चाहिए, वरना किसी दिन फंस जाओगे आप। दूसरा एक पॉइंट है पीरियोडिक रिपोर्ट्स। आपका जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह, वैसे कुछ रिपोर्ट्स तो सब लोग दे रहे हैं क्योंकि सेबी ने मैंडेटरी दी है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं जो आपके शेयर्स के रिगार्डिंग होते हैं, वो आपको देने होते हैं। वो आपको कौन सा ब्रोकर कितना रिपोर्ट्स देते हैं, कौन से रिपोर्ट देते हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट एंड मेन, ब्रोकरेज। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो या डेली ट्रेड डिलीवरी ट्रेड करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, तो उसमें कितना ब्रोकरेज है ये खास देखो। इंट्राडे और डिलीवरी पे खास देखो। अब इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है। इंट्राडे मतलब डेली ट्रेडिंग होता है, आज ही लिया आज ही बेचा। डिलीवरी क्या होता है, आज लिया और कुछ समय बाद बेचा, नेक्स्ट डे जो भी है, या फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, महीने के बाद, 1 साल बाद, 3 4 बाद, वो सारे डिलीवरी बेस्ड होते हैं। आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा। तो ये 5 चीजें हैं जो मेन है। इसके अलावा भी आपको और भी सारी चीजें देखनी होती है, वो क्या क्या है वीडियो के एंड तक मैं बताता हूँ। दूसरा है, क्या आपको देखना चाहिए कि कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट है। ब्रोकर तो आपने चूज कर लिया, लेकिन उसका ऐप इंटरफेस अगर आपके लिए सही नहीं है तो फिर वो मतलब नहीं है। तो आपको कुछ ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास, मल्टीपल ब्रोकर्स होंगे चाहिए, या फिर वो ऐप होने चाहिए किसमें आप ट्रेड करोगे या फिर शेयर्स करके खरीद के डिलीवरी बेस पे आप रख सकते हो। सबसे पहले उसको आपको क्या क्या करना चाहिए, आप किस टाइप के पर्सन हो उस बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए। आपको सबसे पहले डेली ट्रेडिंग करनी है, आपको शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ट्रेड तो कौन सा टाइप का ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तो कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो। शॉर्ट टर्म में कुछ महीने के लिए होता है। पोजिशनल ट्रेडर मतलब आज लिया 2 4 दिन, 1 वीक 2 वीक के बाद बेच दिया। डेली ट्रेडर आज लिया और आज ही बेच दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, वो मतलब 3 साल 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो उस हिसाब से आपका ऐप का इंटरफेस होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप ऐप सिलेक्ट करो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये सब रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, कैसे पूरी करता है, वो वेबसाइट क्या है, आइए देखते हैं मेरी लैपटॉप के स्क्रीन में। तो चलिए, हम ये गूगल पे आ गए हैं और यहाँ पे हमको सिर्फ ये टाइप कर देना है select.finology.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक बार दे दूंगा। ये जो सिलेक्ट है वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगी है, मतलब यहाँ पे आप सब तरह से कंपेयर कर सकते हो आपको जो चाहिए उस हिसाब से।
और आप यहाँ से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, उसकी रिवॉर्ड मिलेगा जो होगा। ये मैं इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी बिगिनर्स है उनके लिए बहुत सही है, मतलब बहुत अच्छा है। आप कैसे, मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ पे आप ये जो अभी होम पे हो, इसलिए यहाँ पे ये सब पूरी वेबसाइट दिख रही है। यहाँ पे आपको ब्रोकर्स की सारी लिस्ट मिल जाएगी, किसका क्या चार्जेस है वो सब दिख जाएगा आपको। और कौन सा ब्रोकर, जैसे कि ये जीरोधा है तो वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो दिख रहा है। उसके अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, ओपनिंग चार्जेस क्या है, इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज क्या है, सब दिख रहा है। हो सकता है शायद कभी कभी ये अपडेटेड हो ना हो, थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इतनी भी प्राइस में डिफरेंस नहीं हो सकती है। जैसे अपस्टॉक्स दिख रहा है, ग्रो दिख रहा है, एंजल वन दिख रहा है, आईसीआईसी, ये सारे ब्रोकर्स इन्होंने जो भी रखे हैं यहाँ पे है, आप देख सकते हो। ये नीचे तक मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे सारे ब्रोकर्स जो भी एक एक लेवल के ब्रोकर्स है सारे यहाँ पे हैं। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करना है आपको। जस्ट 30 सेकंड क्वेश्चनर आपको करना है, ताकि आप खुद से पता चले कि ब्रोकर आपके लिए कौन सा अच्छा है। हो सकता है जो आपका दोस्त यूज कर रहा हो वो ब्रोकर आपके लिए अच्छा नहीं है, या तो आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। तो आपको बस ये कैसे करना है, आंसर सिंपल क्वेश्चंस, कोई टाइपिंग कुछ नहीं है, बस से येस और नो, और कुछ इंटेलिजेंट सिलेक्ट कीप्स, फिल्टर भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। एज सून एज यू एंड आंसरिंग, वोइला। चलो, तो हमने ये नोट लॉगिन किया है, तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर देना है इसमें। तो आपको बस अपना मोबाइल नंबर डालना था, ओटीपी आ जाएगा, वो आपको डाल देना है, और ये आपका पासवर्ड क्रिएट करना है, आपको जो भी करना हो उस हिसाब से। ये मैंने कर लिया, मैं लाइव कर रहा था ताकि आपको दिखा सकूं, मेरा ऑलरेडी मैंने वो चेक करना था तो वो मैंने कर लिया है। और आप यहाँ पे ये देख सकते हो आपको क्या क्या मतलब करना है, क्या कंपेयर करना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन कर दिया, ओटीपी डाल दिया, या तो मोबाइल नंबर से या गूगल अकाउंट से भी आपको कर देना, लॉगिन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये ब्रोकर्स जो हम देखा वो देखा, फाइंड पे आना है आपको, यहाँ पे फाइंड पे, और 30 सेकंड्स का ये क्वेश्चनर करना है। सबसे पहले यूजेज, आर यू ए ट्रेडर और इन्वेस्टर, ये बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, जैसे कि मैंने बताया आपको। आर यू इनफ टेक सेवी टू प्लेस एन ऑर्डर इन ऑनलाइन, सपोज मैं यहाँ पे, आप इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म या जो भी हो, आप महीने 2 महीने के लिए कर रहे हो, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद बेच देते हो, उस हिसाब से। चलो मैं यहाँ पे इन्वेस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आर यू इनफ टेक सेवी टू प्लेस एनी ऑर्डर, आप टेक सेवी हो या नहीं हो, मान लो हो तो यस, अगर नहीं हो तो आप उस हिसाब से नो टिक कर दो। सपोज बिगिनर है, इसलिए मैं आप बिगिनर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये नो सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कर दिया मैंने। आर यू कंफर्टेबल पेइंग एएमसी चार्जेस फॉर बेटर सर्विस, आपको भरने हैं तो आप यस करो, आपको चार्जेस ज्यादा नहीं देने हैं तो नो कर दो। डू यू नीड हायर मार्जिन फॉर इक्विटी डिलीवरी, ठीक है, आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए। अब मार्जिन क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वरना वो डिटेल में पूरी वीडियो बनाऊंगा। आप बिगिनर है तो उसके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको कितना एक लिवरेज मिलता है। आपके पास, आप 10,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, 10,000 से ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, डिपेंड्स किस मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। इक्विटी में, यहाँ पे इक्विटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको हायर मार्जिन चाहिए तो यस। डू यू ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू योर डीमैट अकाउंट, आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने हो तो यस, नहीं करने तो नो। सपोज हम एसआईपी वगैरह कर लेते हैं तो यस यहाँ पे कर लेते हैं, फाइंड अ ब्रोकर। अब मेरे हिसाब से, मेरी डिटेल्स जो डाली उस हिसाब से उन्होंने एचडीएफसी सजेस्ट की मुझे। यहाँ पे एक ही है, लेकिन आप फाइन अगेन भी कर सकते हो, और भी डिटेल बदल सकते हो, और उस हिसाब से आप यहाँ पे बहुत सारे जो भी मैच होंगे यूजेज के हिसाब से, प्रोडक्ट्स कौन से आपको चाहिए, फीचर्स कौन से चाहिए, मैचेस कौन से होंगे आपके, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने मैंने जो चॉइस डाली उस हिसाब से एचडीएफसी सिक्योरिटीज सजेस्ट की। लेकिन लेकिन आप कंपेयर भी कर सकते हो कोई भी ब्रोकर। आपको ऐसे फाइंड नहीं करना है तो आप यहाँ पे कोई भी ब्रोकर ले लो, जैसे सपोज मैंने ये पहला जीरोधा दिया है, दूसरा ऑब्स्टॉक्स दिया है, ये ग्रो दिया है, तो स्टार्ट कंपेयरिंग नाउ। तो ये जो तीन है यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि जैसे कि ये ब्रोकर, ये डिस्काउंट ब्रोकर है तीनों। अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे 300 है, ये ऑब्स्टॉक और ग्रो में फ्री है।
ये बोल रहे हैं। अकाउंट मेंटेनेंस यहाँ पे 300 है, यहाँ पे अपस्टॉक्स पे 249 और ये ओपन डीओ में फ्री है। हाँ, यहाँ पे फ्री लिखा है, लेकिन कभी कभी हो सकता है आप लिंक के थ्रू या मेरी लिंक के थ्रू या कहीं भी लिंक के थ्रू, आप किसी भी लिंक के थ्रू आप जाओ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, आप उसमें जा सकते हो, वहां पे आपको ओरिजिनल चीज दिखा भी सकती है कभी कभी कि यहाँ पे फ्री के बदले 100-150 रुपए 200 रुपए के आसपास कोई चार्जेस भी हो सकते हैं। हो सकता है इनकी वेबसाइट में अपडेट करना रह गया हो, तो आप एक बार बस चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन दिखाया है वो आप देख सकते हो। यूजेबिलिटी इनके हिसाब से इन्होंने जो रेटिंग की है, लोगों ने रेटिंग की है यहाँ पे वेबसाइट पे, उस हिसाब से इन्होंने रेटिंग दी हुई है, चार्जेस वगैरह। प्रोडक्ट बास्केट इनका कौन सा है, तो जीरोधा का, अपस्टॉक का, ग्रो का। तो जीरोधा का इक्विटी में वो सारे इक्विटी में ये तीनों ट्रेड करते हैं, मतलब फैसिलिटी देते हैं। कमोडिटी में सिर्फ जीरोधा और अपस्टॉक्स देते हैं, ग्रो कमोडिटी नहीं प्रोवाइड करता है। फ्यूचर्स में तीनों करते हैं, ऑप्शंस में तीनों प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। करेंसी में सिर्फ जीरोधा और अपस्टॉक्स करते हैं, ग्रो करेंसी ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। ब्रोकरेज चार्जेस देखा जाए तो जैसे कि ये इक्विटी है, तो ये इक्विटी डिलीवरी में कितना है, फ्यूचर्स में कितना है, ऑप्शंस में कितना है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेड करने हैं, इंट्राडे करने हैं, या फिर सिर्फ डिलीवरी करने हैं, तो उस हिसाब से देख लो। आपको डिलीवरी करने हैं तो जीरोधा बेस्ट निकला इन तीनों में से। अगर आपको इंट्राडे करना है तो भी जीरोधा, चलो ये भी बेस्ट है। और आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देखना है तो तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। करेंसी फ्यूचर्स या ऑप्शंस, करेंसी कमोडिटी, ये तो ग्रो सर्विस ही नहीं दे रहे तो उसके चार्जेस ही नहीं है। तो आप देख सकते हो जिन तीनों में से कौन से सबसे लोवेस्ट है, या फिर आपको कौन सा चाहिए, ये पैसा वाला, परसेंटेज वाला, या रुपीज वाला। लीवरेज कौन कितना देता है आपको, शायद ये देखो लीवरेज ये 0x देता है डिलीवरी में, इंट्राडे में 3x देता है, तो ये अपस्टॉक्स 5x देता है। ग्रो 8 टाइम्स लीवरेज देता है। मतलब अगर आपके पास 10,000 है स्टॉक ट्रेड करने के लिए, तो 8 टाइम्स मतलब 80,000 तक वो आपको लिमिट देंगे। 80,000 तक के ट्रेडिंग आप कर सकते हो। ये 30,000 तक कर सकते हो, 50,000 तक कर सकते हो, 10,000 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये देख लो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने उस हिसाब से सारे हैं। एडिशनल फीचर्स जो है 3 in 1 अकाउंट है सारा, मतलब उनमें सब कर रहे हैं, मतलब इक्विटी, डेरिवेटिव, सॉरी कमोडिटीज, करेंसी सब है। फ्री ट्रेडिंग कॉल्स किसमें मिलते हैं, ये तीनों में से फ्री ट्रेडिंग कॉल किसी में नहीं मिलते हैं। आपको अगर वो चाहिए तो आप उस हिसाब से कोई ब्रोकर कंपेयर कर सकते हो, फाइंड में वो कर सकते हो। एसएमएस सेलर सब देते हैं, ये सब है। अदर इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स तीनों देते हैं, म्यूचुअल फंड टाइप दोनों देते हैं, आईपीओ सब में अप्लाई कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है। लुक फॉर मोर कंपेरिजन, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। स्टिल अनेबल टू डिसाइड, तो फिर भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कैलकुलेटर्स हैं, तो आप क्या क्या वो ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स है, स्टॉक ब्रोकर कैलकुलेटर लिस्ट भी है, कौन सी है इनके पास लिस्ट ये। और उसमें से आप यहाँ पे सी ब्रोकर वाइज कैलकुलेटर्स, आपको जिसको भी चाहिए, आपको सपोज जीरोधा करना है तो आप उस हिसाब से उसका लॉन्च कर सकते हो। और अगर आपको ये डीमेट अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट ब्रोकर टू स्टार्ट आपने कर लिया है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट ब्रोकर टू स्टार्ट कर सकते हो, इसमें से कोई भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें भी ये एक बेस्ट चीज है यहाँ पे कि सपोज आपने अपस्टॉक्स अकाउंट खोलने का सोच लिया, तो यहाँ पे इन लोगों ने अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट ओपन प्रोसेस बाय स्टेप दिया हुआ है, प्लस उसका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है कि कैसे आप कहाँ जाओगे और क्या क्लिक करना है। सिर्फ ये डिटेल्स तो कोई भी दे सकता है, स्क्रीनशॉट तक दिया है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने किस तरह से सारा स्टेप बाय स्टेप दिया है, आपको गाइड किया है। आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट लिस्ट भी दी है आपको जो तैयार रखनी है। एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन जो इन्होंने बोले वो आपको जो रखनी होती है सारी दी हुई है यहाँ पे। डीमेट अकाउंट आप कंपेयर चार्जेस भी कर सकते हो। आप कोई भी ब्रोकर ले लो, सपोज यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल दिया है, दूसरा क्या है ऑब्स्ट्रक्स है, जो तीसरा एचडीएफसी सिक्योरिटीज है। तो आप उस हिसाब से भी कोई भी आप कंपेयर कर सकते हो किसका कितना चार्जेस है। सपोज ये लोग बोल रहे हैं टर्नओवर, आप ये जो 1 लाख रुपए का आप टर्नओवर करते हो तो ब्रोकर चार्ज इसमें 0.035% है, 0.05, 0.15 है। तो आप उस हिसाब से कर सकते हो ब्रोकरेज कितना कितना लगेगा, एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस, जीएसटी, सेबी, ये सब है। तो सपोज मैं यहाँ पे वो जो बोला 1 लाख का टर्नओवर कर रहा हूँ, तो मेरे टोटल मोतीलाल ओसवाल में 159 चार्जेस लगेंगे, अपस्टॉक्स में 142 ये चार्जेस लगेंगे, एचडीएफसी में 136 चार्जेस लगेंगे। इन्होंने जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सारे चार्जेस मिला के बताया। कंपेयर भी आप उस हिसाब से कर सकते हो बाकी के फीचर्स। ये मैंने कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो भी ऐप जो फर्स्ट दिखे वो मैंने कर दिए। ये थे इंट्राडे के। आप डिलीवरी के चार्जेस भी देख सकते हो, वैसे फ्यूचर्स, वैसे ऑप्शंस, सारे चार्जेस आप देख सकते हो किसमें आप ट्रेड करना चाहते हो उस हिसाब से। ऑफर्स किसमें किस किस के है, वो ब्रोकर ऑफर अभी कोई नहीं है, वरना यहाँ पे जो भी ऑफर्स जो भी ब्रोकर का होगा कि कोई फ्री चार्जेस या एनुअली या लाइफ टाइम या कुछ भी, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये है वेबसाइट, बेस्ट वेबसाइट मुझे लगी। मैंने कोई मार्केट नहीं किया, कोई रेफरल लिंक नहीं है, ये बेस्ट है। तो
आप देख सकते हो, आपको जो चाहिए आप देख सकते हो। आप मेरी लिंक के थ्रू मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसके थ्रू देख सकते हो, या फिर आप खुद से टाइप कर सकते हो select.phenology.in। ये ऑफर तक नहीं जाना है, सिर्फ इन तक जाना है, तो आपको ये होम पेज पे ला देगा। आपको भी लॉग इन करके आप कंपेयर कर सकते हो अपना, उस हिसाब से देख लीजिए। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो यहाँ तक था, और आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में जवाब दूंगा, या फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको और भी कोई ज़्यादा क्वेरी हो, मुझे बताओ किस बात पे वीडियो चाहिए, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और भी सारे कंपेरिजन, डीपली कंपेरिजन लाऊंगा। थैंक यू, टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग।